सावित्री देवी वरदान स्वरूप में पैदा हुई। राजा बहुत खुश थे, उनका सपना पूरा हो गया था। उनके चेहरे पर खुशियां लौट आई थीं। राजा ने अपनी कन्या का नाम सावित्री रखा। वह जब बड़ी हुई तो बेहद रूपवान हुई। हर तरफ उसके रूप की चर्चा होती थी। राजा गर्व महसूस करते थे, लेकिन अपनी बेटी के लायक योग्य वर नहीं मिलने से राजा दुखी रहने लगे। उन्होंने अपनी पुत्री से कहा, तुम अपना वर खुद तलाश करो। सावित्री वर की तलाश में वन में भटकने लगी। कई दिनों तक भटकने के बाद सावित्री को वर मिल ही गया, सत्यवान। दरअसल साल्व देश के राजा धूम्रसेन का राजपाट किसी ने उनसे छीन लिया था। उन्हीं राजा के पुत्र थे सत्यवान। देखते ही सावित्री ने सत्यवान को मन ही मन अपना पति स्वीकार कर लिया। पिता अश्वपति ने भी सावित्री के फैसले का सम्मान किया। जब नारद को पता चला कि सावित्री ने सत्यवान को पति रूप में चुन लिया है, तो वह भागे भागे राजा अश्वपति के दरबार में पहुंच गए। राजा से उन्होंने कहा कि राजन, आप यह क्या कर रहे हैं? सत्यवान गुणवान है, धर्मात्मा है, बलवान भी हैं, लेकिन उसकी आयु कम है। 1 वर्ष बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी। नारद जी की बात सुनकर राजा अश्वपति चिंता में डूब गए। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। पिता के उदास चेहरे को देखकर सावित्री ने पूछा, पिताजी क्या बात है? आप चिंतित क्यों नजर आ रहे हैं? राजा अश्वपति ने सावित्री से कहा, पुत्री, तुमने जिस राजकुमार सत्यवान को अपना वर चुना है, उसकी उम्र बहुत कम है। 1 साल बाद उसकी मृत्यु तय है। राजा ने पुत्री को सलाह दी, तुम कोई और वर तलाश लो, तुम किसी और को अपना जीवन साथी बना लो। इतना सुनते ही सावित्री ने जवाब दिया, पिताजी, आर्य कन्याएं सिर्फ एक बार ही पति का चुनाव करती हैं। राजा एक बार ही आज्ञा देता है, पंडित एक बार ही प्रतिज्ञा करते हैं, यहाँ तक कि कन्यादान भी एक बार ही किया जाता है। पिता ने सावित्री को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन सावित्री हठ करने लगी। सावित्री ने 2 टूक कह दिया, मैं सिर्फ सत्यवान से ही शादी करूंगी। अंततः सब कुछ जानते हुए पिता ने पुत्री सावित्री की शादी सत्यवान से कर दी। पिता के घर से विदा होकर सावित्री ससुराल चली गई। अपने सास ससुर की सेवा करने लगी। वक्त बीतने लगा। जैसे जैसे मृत्यु के दिन करीब आने लगे, सावित्री की बेचैनी बढ़ने लगी। सावित्री ने 3 दिन पहले ही उपवास प्रारंभ कर दिया। उधर हर दिन की तरह सत्यवान जंगल में लकड़ी काटने चला गया। साथ में सावित्री भी गई। सत्यवान एक पेड़ पर चढ़कर लकड़ी काट रहे थे, तभी सिर में तेज दर्द हुआ। जब दर्द बर्दाश्त नहीं हुआ तो नीचे उतर आए। सावित्री अब सब कुछ समझ चुकी थी। सत्यवान का सिर गोद में लेकर वह सहलाने लगी। इसी बीच यमराज आए, सत्यवान को लेकर जाने लगे। सावित्री भी उनके पीछे पीछे चल पड़ी। यमराज ने सावित्री को समझाया कि यह विधि का विधान है, लेकिन सावित्री कुछ भी मानने को तैयार नहीं थी। वह यमराज के पीछे पीछे चलती रहीं। पति के प्रति इस प्यार को देखकर यमराज ने कहा, तुम धन्य हो देवी, तुम मुझसे कोई भी वरदान मांग सकती हो। सावित्री ने इस अवसर का लाभ उठाया। पहला वर मांगा कि सास ससुर की आंखों को रोशनी मिल जाए। यमराज ने कहा, रोशनी लौट आएगी, जाओ, अब लौट जाओ। सावित्री यमराज का पीछा करती ही रही। यमराज ने कहा, तुम चली जाओ। सावित्री ने कहा, मुझे अपने पति के पीछे पीछे चलने में कोई दिक्कत नहीं है। पति के पीछे चलना तो मेरा कर्तव्य है। सावित्री की बात सुनकर यमराज ने कहा, एक और वर मांग सकती हो। सावित्री ने दूसरा वर मांगा, ससुर का राज्य छिन गया है, उसे पुनः वापस दिला दें। यमराज ने वरदान दे दिया। कहा, अब लौट जाओ। बावजूद सावित्री उनके पीछे पीछे चलती रही। यमराज ने कहा, अच्छा चलो, तीसरा वर भी मांग लो। सावित्री ने कहा कि मुझे 100 संतान चाहिए। यमराज ने यह वरदान भी दे दिया। वह यमराज के पीछे पीछे चलती रहीं। यमराज ने पुनः टोका, अब तो चली जाओ। सावित्री ने यमराज से कहा, मैं एक
पतिव्रता पत्नी हूँ। आपने मुझे पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया है। यमराज समझ गए। उन्होंने अंततः सत्यवान के प्राण छोड़ दिए, सत्यवान को जिंदा कर दिया। सावित्री और सत्यवान की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।